विश्व वंदनीय प्रातः स्मरणीय सदगुरु कबीर साहब के पतित पावन चरण कमलों में कोटि कोटि बंदगी करते हुए चार गुरु वंश 42 के पतित पावन चरण कमलों में कोटि कोटि साहेब बंदगी साहेब आज के इस सात्विक यज्ञ चलावा चौका में उपस्थित साहब के सभी नेमी प्रेमी हंसजन, भक्तिमती माताएं बहनें और नन्हे मुन्ने बच्चे एवं बच्चियां सबके पावन चरणों में सप्रेम साहेब बंदगी साहेब। आज मैं यह भी नहीं कह सकता कि परम सौभाग्य का अवसर है। यहाँ पर दो दृष्टिकोण से इस विषय को देखा जाता है। आप सभी आज यहाँ क्यों एकत्रित हुए हैं इससे परिचित ही हैं। आज हम इस होने ग्राम में संत श्री बंधु साहब जी के प्रांगण में एकत्रित हैं। उनकी भक्तिमती माता जी का सतलोकवास हो गया और उसी के पश्चात यह चलावा चौका आरती जो सदगुरु कबीर साहब के द्वारा स्थापित है में हम लोग शामिल होने के लिए उपस्थित हुए हैं। अगर सांसारिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो किसी के चले जाने से बड़ी पीड़ा होती है। हम कबीरपंथी हैं, फिर भी कहीं ना कहीं हमारे माता पिता का हमारे जीवन में एक अहम योगदान होता है। साहब ने तो माता पिता को पहले गुरु की दर्जा दी है। साहब कहते भी हैं, धन्य मातु पितु धन्य है, धन्य सुहृदय अनुरक्त, धन्य ग्राम वह जानिए जहाँ जन्मे गुरु भक्त। वो माता पिता भी धन्य होते हैं, वो ग्राम भी धन्य होता है जहाँ एक भी गुरु भक्त उस ग्राम में जन्म लेते हैं। तो उनके माता पिता के भक्ति के प्रभाव से, भक्ति के प्रताप से ही आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और आप सभी से मैं निवेदन करूंगा कि आप सभी साहब से अर्जी करें, साहब के चरणों में विनती करें कि बंधु साहब जी की माता जी को साहब अपने चरणों में लेकर चिर शांति प्रदान करें और इस संसार में के जो जन्म मरण का चक्र है उससे साहब उन्हें मुक्ति दें। इस संसार में आना और जाना करोड़ों वर्षों से लगा हुआ है। हम जन्म रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन हम माया में इस प्रकार से उलझे हुए हैं कि हम इस संसार से छूट ही नहीं पाते हैं। करोड़ों वर्षों से बस जन्म रहे हैं, मर रहे हैं, जन्म रहे हैं, मर रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जो इस संसार में आया है उसे एक न एक दिन जाना ही होगा। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंगे। तो जो भी इस संसार में आया है उसे एक न एक दिन जाना ही है। एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जंगे। तो साहब कहते हैं कि सभी कोई जाएंगे, लेकिन कोई मुक्ति रूपी सिंहासन में चढ़कर जाएगा और कोई इसी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार रूपी जंजीरों में जकड़ा हुआ जाएगा। हम साहब के शरण में होते हुए, हम साहब की भक्ति के प्रताप से, गुरु की भक्ति के प्रताप से मुक्ति रूपी सिंहासन पर चढ़कर इस संसार से जाते हैं। जो साहब के हंस होते हैं, जो साहब के जीव होते हैं, वो मुक्ति रूपी सिंहासन में चढ़कर इस संसार से विदा होते हैं। और देखिए, हमारा शरीर मरता है, हम नहीं मरते। यह जो आत्मा है वह अजर है, अमर है, अविनाशी है। गीता में भी कहा गया है कि ये जो आत्मा है उसे न कोई शस्त्र काट सकता है, न इसे अग्नि जला सकती है और न इसे कोई वायु सुखा सकती है। तो साहब कहते हैं कि जिस मरने से यह संसार डरता है, उस मरने में मुझे आनंद आता है। यही मरने से जग डरे, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि ये संसार जिस मरने से डरता है, मैं तो वैसा मरना चाहता हूँ। यही मरने से जग डरे,
मेरो मन आनंद, कब मरी हूँ कब पाई हूँ पूर्ण परमानंद। मैं कब मरूंगा और कब मुझे वो पूर्ण परमानंद प्राप्त होगा। फिर साहब कहते हैं कि हम न मरी है संसारा, हमको मिला जियावन हारा। साहब कहते हैं कि हम मरने वाले नहीं हैं, ये संसार मरेगा। हम न मरी है संसारा, हमको मिला जियावन हारा, क्योंकि हमें जिलाने वाला मिला है। हमारे जो साहब हैं वो अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं। तो हम उसके साथ लगकर हम भी अजर और अमर और अविनाशी ही हो जाते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हम न मरी है संसारा, हमको मिला जियावन हारा। तो हमारे माता पिता का सभी के जीवन में एक अमूल्य योगदान होता है। साहब ने पहला गुरु कहा है माता पिता को, प्रथम गुरु है माता पिता, जो है रजवीज के दादा। तो माता पिता की सेवा करना, गुरु की सेवा करना, ये भक्ति के साथ साथ बहुत ही आवश्यक है। साहब कहते भी हैं कि सांसारिक लोग श्राद्ध करते हैं, लेकिन साहब कहते हैं कि हमें जीते जी माता पिता की सेवा करनी चाहिए। जीने कोई मर जाएगा उसके बाद आप उससे कुछ भी बनाकर खिलाइए, उसे कुछ मिलने वाला नहीं है। साहब कहते हैं कि जीते जी कोई पूजा नहीं करता है, और माता पिता के मरने के बाद कौवा को लोग खिलाते हैं। श्राद्ध पक्ष जब होता है तो क्या हमारे माता पिता कौवा बनकर आएंगे खाने के लिए? हम साहब की भक्ति करते हुए, साहब के प्रताप से, साहब की भक्ति के प्रताप से अपने निज लोक, अपने अमर लोक को चले जाते हैं और इस संसार में दोबारा आने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो यही आप लोग अभी 8 पद गाया गया, आप लोगों ने ध्यान दिया कि नहीं दिया? आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। उसमें देखिए चेतावनी के शब्द ही हैं, आप लोग पढ़। उसमें एक पद था, हंसा तो दुर्मल छोड़ दे अब निर्मल होए घर आओ। तो साहब कह रहे हैं कि अपने सारे दुर्गुणों को छोड़कर तुम निर्मल होकर अपने घर को चले आओ। हंसा तो दुर्मल छोड़ दे अब निर्मल होए घर आओ। सारे दुर्गुणों को छोड़कर निर्मल होकर अपने घर को, अपने लोग को आ जाओ, साहब कह रहे हैं। फिर आप एक पद सुने होंगे, उसमें साहब कहते हैं कि जो तुम हंसा निर्गुण चाहो सरगुण करो विचार हो। और निर्गुण सरगुण दोनों तज हंसा जब तज हो निहाल हो। अगर हमें साहब को पाना है तो साहब कह रहे हैं कि जो तुम हंसा निर्गुण चाहो सरगुण करो विचार। हमें सरगुण को भी विचार करना पड़ेगा, तभी हम निर्गुण को जान पाएंगे। जो तुम हंसा निर्गुण चाहो सरगुण करो विचार हो। फिर आगे साहब कह रहे हैं निर्गुण और सरगुण दोनों को छोड़कर उसमें विचार करना है। साहब कबीर के जो राम हैं, साहब के पदों में राम का भी जिक्र आता है। तो साहब के जो राम है वो न निर्गुण है न सगुण है। साहब कहते भी हैं, ना निर्गुण न सरगुण भाई, ना सूक्ष्म स्थूला, ना अक्षर ना अविगत भाई, ये सब जग के भूला। जहवा साहेब कहवा कछु नाही, कहें कबीर हम जाना, हमरी सैन लखे जो कोई पावे पद निर्वाण। साहब कह रहे हैं कि ना वो निर्गुण ही है ना सरगुण ही है, ना निर्गुण ना सरगुण भाई, ना सूक्ष्म स्थूला, ना अक्षर ना अविगत भाई, ये सब जग के भूला। ये सब जग का भ्रम है, चाहे वो निर्गुण हो, चाहे वो सरगुण हो, चाहे वो अक्षर हो या अविगत हो। ना निर्गुण ना सरगुण भाई, ना सूक्ष्म स्थूला, ना अक्षर ना अविगत भाई, ये सब जग के भूला। जहवा साहेब कहवा कछु नाही, कहें कबीर हम जाना, हमरी सैन लखे जो कोई पावे पद निर्वाण। साहब कह रहे हैं कि मेरे इशारों को जो समझेगा वही उस निर्वाण, उस परम पद को प्राप्त करेगा। तो हम जितने भी पद गाते हैं, साखी गाते हैं, उसमें साहब का इशारा है, साहब का सैन है, उसे हमें पहचानना है और दृढ़तापूर्वक साहब के बताए हुए मार्ग पर हमें चलना है। तभी जाकर हम इस संसार से पार हो सकते हैं, अन्यथा हम फिर से 84 का चक्कर काटेंगे। आपने एक पद सुना, चल सखी चौपड़ खेलिए तन मन से बाजी लाए हो। तो चौपड़, अगर महाभारत आप लोग देखे होंगे
सीरियल वगैरह में, तो उसमें देखे होंगे चौपड़ खेलते हैं कौरव और पांडव। उसमें 84 घर होता है, जैसे लूडो होता है उसी टाइप का होता है चौपड़, पहले खेला जाता था। तो साहब कह रहे हैं कि चल सखी चौपड़ खेलिए तन मन से बाजी लाए हो। तन और मन को बाजी लगा देना है साहब से। तो साहब कहते हैं कि हमें बाजी साहब से खेलना है। अगर हम हार जाते हैं साहब से तो हम साहब की हो जाएंगे, और अगर हम जीत जाते हैं तो साहब हमारे हो जाएंगे। तो बाजी अगर हमें लगाना है, अगर हमें जुआ खेलना है तो साहब से खेलना है, भक्ति का जुआ खेलना है। साहब से हमें बाजी लगाना है। अगर हम साहब से जीत गए तो साहब हमारे, और अगर हम हार गए तो हम साहब। तो साहब कहते हैं आखिरी में ये 84 घर मरम के पौ पे अटकी आए, और अब की पौ जो ना पड़ी तो फिर 84 लाख योनियों में भटकने के बाद में हमें यह दुर्लभ मनुष्य का तन मिला है। और इस बार भी अगर हम भक्ति से चूक जाते हैं तो फिर दोबारा हमें वही 84 का चक्कर काटना होगा। 84 लाख योनियों में कभी कीड़े बनेंगे, कभी मकोड़े बनेंगे, कभी कुत्ता बनेंगे, कभी बिल्ली बनेंगे, कभी सुअर बनेंगे, कभी सांप बनेंगे, और ऐसे करते हुए 84 लाख योनियों को भोगते हुए जो है अंतिम में हमें फिर से भक्ति करने का अवसर मिलेगा या मनुष्य का तन मिलेगा। तो ये हमें अंतिम अवसर मिला है। अगर हम इस अवसर में हम नहीं चेतते हैं, साहब से प्रीति नहीं कर पाते, तो दोबारा हम 84 लाख योनियों में भटकेंगे। समय भी बहुत हो चला है तो मैं ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं करना चाहूँगा, और मुझे नहीं लगता है कि आप सभी कोई एक पीढ़ी से दो पीढ़ी से कबीरपंथी हैं, 25 वर्षों से 30 वर्षों से कबीरपंथी हैं, तो इन सब चीज़ों को आप भली भांति समझते ही हैं। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता है। बस एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, मैंने किसी से सुना था कि कुछ लोग कहते हैं कि एक ही चीज़ को किया जाता है रोज़, चाहे संध्या पाठ हो, चाहे गुरु महिमा पाठ हो, चाहे चौका आरती हो, एक ही चीज़ को हमेशा करते हैं। तो भाई आप कौन सा नया चीज़ करते हैं? आप भी तो रोज़, अगर आप दाल चावल खा रहे हैं तो रोज़ दाल चावल ही तो खा रहे हैं, कौन सा नया खा रहे हैं? अगर आप कोई मिस्त्री का काम कर रहा है तो रोज़ वो मिस्त्री का ही काम कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि एक दिन वो मिस्त्री का काम करेगा, एक दिन ड्राइवर का काम करेगा, तीसरे दिन इंजीनियर बन जाएगा। हम एक ही चीज़ को तो रोज़ करते आ रहे हैं। तो अगर साहब के बताए हुए मार्ग पर हम संध्या पाठ करते हुए या गुरु महिमा पाठ करते हुए या चौका आरती में शामिल होते हुए ही उस परम पद को प्राप्त करते हैं, तो क्या हैरानी है इसमें, क्या परेशानी है? बहुत लोग कहते हैं कि एक ही गाले गीत के कतई गावा है। भाई गाले गीत के गाय के ही जब हमने साहेब के पावा तो क्या लेने गया? भाई मतलब समझिए इस चीज को कि दुनिया में क्या नया हो रहा है, जो सदियों से होता चला है वही तो हो रहा है, कोई नया नहीं हो रहा है। और साहब ने अगर ये चीज़ों की स्थापना की है, चौका आरती की स्थापना की है, गुरु महिमा की स्थापना की है, संध्या पाठ की स्थापना की है, तो साहब क्या बेवकूफ़ थे? आप मतलब बड़े होशियार हो गए। तो जो ऐसा सोचते हैं वो बिल्कुल गलत सोचते हैं। एक ही चीज़ को करते हुए ही तो निरंतर अभ्यास से ही तो होगा ना, हम साहब की ओर अग्रसर होंगे। अब कोई ये कहे कि एक ही चीज़ को रोज किया जाता है, तो आप भी तो एक ही चीज़ को रोज करते हैं। रोज तो दाल चावल ही खा रहे हैं ना, सोना चांदी तो नहीं खाते हैं। और एक चीज़ कहना चाहूँगा मैं कि देखिए कबीर पंथ में गुरु मर्यादा बहुत महत्वपूर्ण है। बीच में कुछ ऐसा विषय हुआ था, तो गुरु मर्यादा हमारे कबीर पंथ में गुरु और शिष्य की परंपरा ही है और गुरु और शिष्य की मर्यादा ही है, और इसके बिना हमारे पंथ में कुछ भी नहीं है। आप धनी धर्मदास जी साहब से लेकर आज अभी जो हमारे वंश आचार्य हैं परम पूज्य पंत श्री हुजूर प्रकाश मुनि नाम साहब और परम पूज्य पंत श्री हुजूर उदित मुनि नाम साहब,
यहाँ तक आप उस गुरु शिष्य की परंपरा और उसकी मर्यादा को देख सकते हैं। हमें जब पंजाब मिला तो साहब हमसे कुछ नहीं कहे थे। साहब हम लोगों से सिर्फ इतना कहे थे कि आप लोगों को अपना मर्यादा कभी नहीं भूलना है। और मर्यादा देखिए हर समय होती है, ऐसा नहीं है कि मर्यादा एक समय होता है, मर्यादा हर समय होता है। गुरु शिष्य की मर्यादा जो है, लोग पूर्ण गुरु की बात करते हैं या सच्चे गुरु की बात करते हैं या अच्छे गुरु की बात करते हैं। साहब कहते हैं कि भाई लोग पूर्ण गुरु की तलाश करते हैं, हम अपने आप को झांक कर देखें कि क्या हम पूर्ण शिष्य बन पाए हैं। लोग पूर्ण गुरु की तो बात करते हैं कि गुरु अच्छा नहीं है, ये गुरु ऐसा है, वो गुरु ऐसा है, लेकिन हम अपने अंतरात्मा में झांक कर देखें, हम अपने हृदय में अपना हाथ रख कर देखिए, हम देखें कि क्या हम एक पूर्ण शिष्य बन पाए हैं। पहले पूर्ण गुरु खोजने से पहले हमें पूर्ण शिष्य बनना पड़ेगा। और अगर हम पूर्ण शिष्य नहीं बन पाएंगे तो गुरु भी कुछ नहीं कर पाएंगे। गुरु बेचारा क्या करे, शिष्य माही चूक भावे जो पर मोदिए बांस बजाई खूब। अगर शिष्य में चूक है तो गुरु भी कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पे जो जैसा कर्म करेगा उसका फल भुगतना ही पड़ेगा। इस भूल में हम ना रहें कि हम साहब के शरण में हैं तो हम कुछ भी करेंगे और निकल कर चले जाएंगे। हम जो कर्म करेंगे उसका फल भोगना ही पड़ेगा। साहब ने अपने अमृत वाणी में कहा है कि गुरु की करनी गुरु घर भरेगा, चेला की करनी चेला रे साधु भाई ऊर्जा हंस सकेगा। तो मेरी जो कर्म होगा, मेरा जो करनी होगा, मेरी जो रहनी होगी, उसे मुझे भोगना ही पड़ेगा, बच नहीं सकते। क्योंकि यह संसार काल पुरुष का है और इसमें इस संसार को कर्म प्रधान ही बनाया गया है। कर्म प्रधान विश्व रची राखा, जो जस करनी तस फल चाखा। ये संसार कर्म प्रधान है, हम जैसा कर्म करेंगे उसका फल हमें भोगना ही पड़ेगा। उसको भोगे बिना इस संसार से हम जा नहीं सकते हैं। तो समय भी बहुत ज़्यादा हो चला है, मैं बस इतना ही कहूँगा कि हमें दृढ़तापूर्वक भक्ति करनी है साहब की, और पंथ की मर्यादा को निर्वहन करते हुए हमें साहब की भक्ति करनी है। करीब 2017 में मैंने प्रशिक्षण किया था और उसके बाद से इस क्षेत्र में मेरा आना जाना हो रहा है, लगभग 4 वर्ष हो गए। और आप सभी जानते भी हैं कि मेरी पढ़ाई भी चल ही रही है और इस वजह से मैं ज़्यादा समय भी नहीं दे पाता हूँ। तो मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई कि आपके क्षेत्र के ही हनहट ग्राम के संत श्री राधेश्याम दास जी इस वर्ष कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा में आयोजित होने वाले कड़िहार दीवान प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण लेकर आए हैं। और मैं आशा करता हूं कि साहब की दया से यह कड़िहार पात्रता परीक्षा जल्द से जल्द उत्तीर्ण करें और साहब के द्वारा पंजा परवाना प्राप्त करें। और पंथ की सेवा में जब आ ही गए हैं, आप आगे बढ़ा ही लिए हैं कदम, तो दृढ़तापूर्वक पंथ की सेवा करें। देखिए, पंथ की सेवा के लिए जितने ज़्यादा लोग होंगे पंथ का प्रचार प्रसार उतना ही ज़्यादा होगा। कभी क्या होता है, कभी हमारे पास समय नहीं होता, तो उस कारण से कार्यक्रम को टालना पड़ता है या वो विलम्ब से होता है। तो साहब की दया से, आप लोगों के आशीर्वाद से इनको पंजा परवाना मिल जाता है। तो ये जो कभी कभी क्या होता है, समय नहीं होता या किसी कार्यक्रम में विलम्ब होता है, इन सब चीज़ों से हमें सुविधा मिलेगी। और मैं भी कभी कभी बाहर होता हूँ और अचानक से कोई कार्यक्रम के लिए कहते हैं तो वो संभव नहीं हो पाता है। तो जब आपके क्षेत्र में ही महंत साहब हो जाएंगे तो इस परेशानी से हम भी छुटकारा पाएंगे और आप भी छुटकारा पाएंगे। और इसी प्रकार से हम सबको साथ में मिलजुल कर पंथ को आगे बढ़ाना है।
पंथ की मर्यादा को बचाकर चलना है, तभी जाकर हमारा कल्याण होगा, तभी जाकर हम अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक कर पाएंगे। और मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना ही कहूँगा कि हमें, अगर हमारी भक्ति में अहंकार आता है तो हमारा पतन होना शुरू हो जाता है। अगर कभी भी हमें यह अहंकार होने लगे कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ या बहुत बड़ा संत हूँ या बहुत बड़ा महंत हूँ, उसी दिन से हमारा पतन होना शुरू हो जाता है। साहब कहते हैं, तिमिर गयो रवि उगते, कुमति गई गुरु ज्ञान, और सुमति गई अति लोभ से, भक्ति गई अभिमान। अभी अंधेरा है, अभी रात है। साहब कह रहे हैं तिमिर गयो रवि उगते, जैसे ही सुबह में सूर्योदय होगा यह अंधेरा चला जाएगा। तिमिर गयो रवि उगते, सूर्य के उदय होते ही अंधेरा छट जाता है। कुमति गई गुरु ज्ञान, और जो हमारे मन में जो विषय विकार होते हैं वो गुरु के ज्ञान से चले जाते हैं। सुमति गई अति लोभ से, जो और हमारे जो अच्छे गुण होते हैं, अगर हमारे अंदर लोभ आता है तो सारे अच्छे गुण चले जाते हैं। भक्ति गई अभिमान, और अगर भक्ति में जरा भी हम में अहंकार आता है, अहम आता है, तो हमारा भक्ति चला जाता है। आप समझ लीजिए कि हमने भक्ति किया और किसी पात्र में, इस लोटे में मान लीजिए आपका जो संचित भक्ति है वो है, और अहंकार एक मिट्टी के तेल की भांति है। इसमें अगर एक बूंद भी मिट्टी का तेल चला गया तो वो सारा जो भी आपका संचित भक्ति है या जो सार वस्तु है वो बर्बाद हो जाएगा। अगर हम इसमें ये दर्द प्रसाद रखा हुआ है, इसमें अगर हम एक बूंद अभी मिट्टी का तेल डाल देंगे तो ये सारा चौपट हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारे जीवन में भी जहाँ कहीं अहंकार आता है, हमारी भक्ति जो है समाप्त हो जाती है, वो धीरे धीरे हमारा पतन होने लगता है। तो इसलिए भक्त के जीवन में अपनी कुछ मर्जी नहीं होती है। भक्त के जीवन, अगर हम भक्त बन गए हैं, अगर हम दास बन गए हैं, तो हमारे जीवन में अपनी मर्जी नहीं होनी चाहिए। हमारे जीवन में जो साहब की मर्जी हो वही चलेगा। जब हम अपने आप को दास कह रहे हैं, अपने आप को भक्त कह रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए कि हमारा जीवन, हम गुरुमुखी तभी हो सकते हैं जब हम गुरु के कहे अनुसार चलेंगे। और अगर हम अपने मन के अनुसार चलेंगे तब तो हम गुरुमुखी नहीं हुए, मनमुखी हो। और देखिए, कुछ लोगों को मैं हमेशा से कहता आया हूँ, मैंने जैसा कहा कि मैं 2017 से इस क्षेत्र में आ रहा हूँ, और जो लोग मुझे नज़दीक से जानते हैं वो भली भांति इस चीज़ों को जानते हैं कि मैं सदगुरु कबीर साहब की परंपरा से हूँ। और हमारे साहब जो थे ना, बेबाक थे, लीडर थे, जो जहाँ भी गलत देखते थे वो कहते थे। उसके पश्चात हमारे वंश गुरु भी जो देखते हैं वही कहते हैं। सत्य को निर्भयतापूर्वक, निडरतापूर्वक कहने का नाम ही कबीर है। और मैं साहब कबीर के परंपरा से होने के कारण, मैं वंश 42 परंपरा का अनुयायी होने के कारण, मैं परम पूज्य पंच श्री हुजूर प्रकाश मुनिराम साहब का अनुयायी होने के कारण, मैं भी जो देखता हूँ वो कहता हूँ। पंथ की मर्यादा के खिलाफ जो होगा उसके लिए मैं बोलूँगा, भले आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। आपका और मेरा रिश्ता, आप मेरे सगे संबंधी नहीं है, ना मैं आपका सगा संबंधी हूँ। आपका और हमारा रिश्ता है भक्ति का, हमारे पंथ का। आप ना कोई मेरे रिश्तेदार हैं, ना कोई आप मेरे नातेदार हैं, ना मैं आपका कोई रिश्तेदार हूँ, ना या सगा हूँ। अगर आपका और मेरा रिश्ता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भक्ति का है। और सांसारिक गुरु और साहब ने जो गुरु की परिभाषा दी है उसमें यही अंतर है ना, कि जो गुरु होगा वो आपको प्रेम से आपसे बात नहीं करेगा, आपको झकझोरेगा तभी तो आप जागेंगे। अगर कोई आदमी सोया हुआ है और उसको आराम से पुचकारेंगे तो वो उठेगा क्या? वो तो और गहरी नींद में सो जाएगा। अगर कोई सोया हुआ है और हमें उसे जगाना है तो हमें उसे झकझोरना पड़ेगा, तभी जाकर वो जग सकता है। तो अगर हम कुछ कहते हैं तो
लोगों को बुरा लग जाता है। तो भाई हम अपने लिए नहीं कहते हैं, मुझे पता भी है कि हम कहेंगे तो कुछ लोगों को बुरा लगेगा, तो मैं इन सब चीज़ों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो सत्य है उसे कहने में मैं डरता नहीं हूँ। मैंने कहा कि साहब भी नहीं डरते थे और मैं उनके शिष्य परंपरा से हूँ, तो इसलिए मैं जो देखूंगा वो कहूँगा। अगर वो पंथ की मर्यादा के खिलाफ होगा तो बिल्कुल कहा जाएगा। और देखिए, बुरा हमें नहीं लगता है, हमारे यहाँ एक ना अहंकार का परत होता है। अहम जो होता है वो सत्य को स्वीकार करने नहीं देता है, और उस अहंकार के कारण हमें कोई कुछ कहता है ना तो हम तिलमिलाने लगते हैं एकदम से, अरे हमको ऐसा कैसे बोल दिया भाई। अगर गुरु नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? गुरु ही तो है जो आपको मार्गदर्शन करता है, वही है जो आपको इस संसार में उलझने से रोकता है। और अगर उसकी ही बातें आपको बुरी लगने लगे तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता है, मेरा कुछ नहीं हो सकता। साहब मुझे बार बार टोकते रहते हैं। जो लोग फेसबुक पर जुड़े होंगे, साहब फेसबुक पर भी हैं, और अगर ऐसी कुछ बातें होती हैं तो साहब मुझे कहते हैं कि ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। तो क्या मैं साहब की बातों का बुरा मान कर बैठ जाऊंगा? हमें तो खुश होना चाहिए कि हम पर गुरुओं का नज़र है, संतों का नज़र है, साहब का नज़र है कि अगर हम कहीं पर गलत कर रहे हैं तो हमें समझाने के लिए खड़े हैं, या हमें बताने के लिए खड़े हैं कि नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, आप यहाँ पर गलत कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें ऐसा कुछ कह दिया जाता है तो हमें बुरा लग जाता है। मैंने हमेशा से कहा है कि सिर्फ इस वजह से कि मैं महंत हूँ और मैं किसी को कुछ कह दूंगा तो वो मुझसे चौका आरती नहीं कराएगा, इसलिए मैं नहीं कहूँगा, ऐसा मत सोचिएगा। मैं सिर्फ चौका आरती करने के लिए महंत नहीं बना हूँ। आप सबों को पता है कि किन परिस्थितियों में मैं महंत बना हूँ, और पंथ की सेवा करना मेरा परम लक्ष्य है। सिर्फ चौका आरती से ही इस पंथ का प्रचार प्रसार नहीं होता है, पंथ की सेवा नहीं होती है। मैं अगर महंत हूँ आज आप सबके आशीर्वाद से, साहब की दया से, तो मेरा प्रथम लक्ष्य है पंथ का प्रचार प्रसार करना, चौका आरती करना नहीं। चौका आरती तो देखिए आप सबके आशीर्वाद से और साहब की दया से मेरे पास इतना चौका आरती होता है कि मैं कर नहीं पाता हूँ। 2 महीना 3 महीना के लिए पेंडिंग में पड़ा होता है। बाहर से लोग बुलाते हैं चौका आरती करने के लिए, आसाम हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया। तो चौका आरती बड़ी चीज़ नहीं है। अगर हम साहब के पंथ की सेवा करने के लिए आगे बढ़े, हम कोई बड़े व्यक्ति नहीं हैं, या हम अगर महंत बन गए, हम दीवान बन गए, तो समझिए कि हम पंथ की सेवा में सबसे आगे खड़े हैं। हम साहब की सेवा के लिए आगे सबसे आगे खड़े हैं, हम सेवक में सबसे आगे खड़े हैं। आप जो हैं आप भी साहब के भक्त हैं, हम भी साहब के भक्त हैं। हम कोई बड़े या सदगुरु नहीं हैं कि आप हमारे शरण से ही मुक्ति को प्राप्त करेंगे। हम साहब के द्वारा नियुक्त एक प्रतिनिधि हैं जो आपका मार्गदर्शन करने के लिए हैं। साहब अकेले तो पूरे संसार में घूम घूम कर चौका आरती नहीं कर सकते। इसी कारण साहब और हमारे जो वर्तमान के वंशगुरु होते हैं वो महंतों की नियुक्ति करते हैं, ताकि जहाँ कहीं भी भक्तों को चौका आरती कराना हो वो कराने में परेशानी ना हो। तो ये जो पूजा होती है साहब की पूजा है, और ये सारा विस्तार साहब का है, इसमें हमारा कुछ नहीं है। हम इसमें जो पहला सुमिरन पढ़ते हैं वो आप भी जान लीजिए कि क्या सुमिरन पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले महंत साहब लोग का काम होता है चौका में नाद देना। जैसे आप लोग भी देखे होंगे, मैं अक्सर यहाँ हाथ रखकर सुमिरन पढ़ता हूँ, तो उसी समय महंत साहब जो होते हैं साहब से समर्पित हो जाते हैं कि कुछ भी इस पूजा में मुझसे भूल चूक होगी उसका जिम्मेवार मैं नहीं होऊंगा। करधर चौका विनती की ना तुमरे कहे भार हम देंगे।
ये कर धर चौका, ये चौका करने के बाद हम विनती कर रहे हैं साहब से कि कर धर चौका विनती की ना, तुमरे कहे भार हम लेना, आपके कहने से हमने ये भार लिया। अहो साहेब मोही नहीं भार, हे साहब इसमें मेरा कुछ भी भार नहीं है, ये चौका विस्तार तुम्हारा, तुम जानो और शब्द तुम्हारा, समर्थ मोही उतारो पार। धर्मदास विनती करे तुम हो सत्य कबीर, गही के पार लाओ खे उतारो तीर। तो साहब से हम, ये धन्यवाद जी साहब ने भी ये नहीं कहा कि मैं ही पार उतारूँ, उन्होंने कहा कि धर्मदास विनती करे तुम हो सत्य कबीर, खे के पार उतारो गही के लाओ तीर। साहब ही सब कुछ करने कराने वाले हैं, हम एक मात्र माध्यम है, हम निमित्त मात्र हैं। जो कुछ है वो साहब हैं, हमारे वंशगुरु हैं और कबीर साहब, हम सिर्फ और सिर्फ एक माध्यम है। तो इसलिए पंथ की मर्यादा देखिए सर्वोपरि है, पंथ की मर्यादा से कहीं भी अगर मर्यादा का ये भंग किया जाएगा तो उसके लिए मैं बोलूँगा, हम बोलेंगे, चाहे आपको बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, इससे मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आप चलेंगे, अगर पंथ की मर्यादा भंग करेंगे, आप काल की ओर जाएंगे, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। ये कंपटीशन अगर अभी करना है ना, तो हमें साहब के भक्त में कैसे हम आगे रहें उसमें कंपटीशन करना चाहिए। ऐसा मत समझिए, या हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम साहब के शरण में आ गए हैं तो निश्चित रूप से हमारी मुक्ति हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। साहब ने सभी वंश गुरुओं के सानिध्य में कितने जीवों की मुक्ति होगी इसका उल्लेख पहले से कर दिया है। हमारा तो और बुरा हाल है, करिहार लोग की मुक्ति तो बहुत कम होती है, क्योंकि हम करिहार बन जाने के बाद जानते हैं कहीं ना कहीं लोभ मोह मान सम्मान पद प्रतिष्ठा के हमारे के जाल में फंसते चले जाते हैं। कोई आएगा यहाँ पर नारियल भेंट करने के लिए तो देखेंगे, अच्छा ये कितना बंदगी कर रहा है, 10 रुपये। तो जो यहाँ पर साहब के 16 अंश बैठे होते हैं, और ये जो होता है ये निरंजन अष्टांगिक अंश होता है, और वो भी यहाँ पर होता है चौका में, और वो सब देखता है कौन आदमी चौका में क्या कर रहा है। धर्म रहा है चौका माही, वह देखे सबकी चतुराई। हम क्या यहाँ चतुराई करते हैं, हम पीछे बैठ कर इसकी निंदा चुगली कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, वो यहाँ से सब कुछ देखता है। महान साहब का नज़र कहाँ है, पैसे में है, साहब में ध्यान लगा हुआ है क्या है, वो सब देखते हैं, यहाँ से कोई बचने वाला नहीं है। धर्म राय है चौका माही, वह देखे सबकी चतुराई, वो सबकी चतुराई देख रहा है यहाँ बैठ कि हम क्या कर रहे हैं। तो साहब ने यह बता दिया है कि कितने वंश गुरुओं के सानिध्य में कितने कड़िहार और कितने हंस पार होंगे। और प्रकाश मणिराम साहब के सानिध्य में शायद 52 कड़िहार मात्र, उनके द्वारा अभी 5000 से ज़्यादा कड़िहार हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 52 कड़िहारों की मुक्ति होगी। क्यों होगी? जैसा मैंने अभी बताया, और भक्तों में 52,000 या कुछ संख्या है, तो भक्त तो करोड़ों करोड़ है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 52,000 की ही मुक्ति होगी। तो हमें यह कंपटीशन करना चाहिए कि हम कैसे हम उस 52,000 में अपना जगह बना सकें। लेकिन हम तो किसी की निंदा में, किसी की चुगली में व्यस्त होते हैं। भाई समय हमारे पास नहीं है, समय बीतता जा रहा है, बहुत कम समय है हमारे पास। हमारा जो यह दुर्लभ समय है उसको साहब के सुमिरन में, साहब के भजन में, साहब के ध्यान में लगाइए, ना कि निंदा चुगली और इसमें लगाइए। समय व्यर्थ चला जा रहा है। साहब का भजन गाते हैं आप लोग, सत्यनाम सुमर प्यारे ये वक्त जा रहा है, बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा है। बाल अवस्था में खेल कर बिता देते हैं, जवानी होती है उस समय तो किसी को कुछ समझते ही नहीं है। बुढ़ापा जब आता है, शरीर काम नहीं करता, ये जो हमारा अंग है सब शिथिल हो जाते हैं, तब हमें सोचना आता है कि जब हमारे पास समय था हमने भक्ति नहीं किया। तो अभी समय है, समय अभी है, अभी से ही भक्ति करनी है। ये दुनियादारी छोड़कर सिर्फ अपने साहब का नाम लेना है, और तभी जाकर हमारा कल्याण हो सकता है।
अन्यथा कल्याण नहीं हो सकता। कुछ भी हो जाए, नाम स्नेह न छाड़िए हो, चाहे तन मन धन जरी जाए। अभी आप लोग गा रहे थे, कुछ भी हो जाता है, हमें साहब से प्रीति नहीं छोड़नी है। चाहे कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, मन लागा है साहब से। तन भी लागा मन भी लागा, जैसे सुई बिच धागा है। कोई कुछ भी कहे, मन लागा है। तो जैसे भी रहिए, जहाँ भी रहिए, हमारे पास समय नहीं है, साहब का सुमिरन करिए, साहब का भजन करिए और अपने जीवन का कल्याण करिए। अपने जीवन का हमें कल्याण करना है, तभी हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है। अन्यथा यह दुर्लभ समय बीतता जा रहा है, ऐसे ही बीतता जा रहा है। हम 24 घंटे में जो काम कर रहे हैं वो हमारा व्यर्थ जा रहा है। हम जो एक आध घंटे आधा घंटे साहब का भजन सुमिरन करते हैं वही हमारा है। बाकी संसार में जो कर रहे हैं वो कुछ यहाँ रहने वाला नहीं है, हम कुछ लेकर जाने वाले नहीं हैं। कभी भजन चल रहा था, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा, और खाली हाथ आया खाली हाथ ही जाएगा। तो जितना हम संसार के पीछे भागते रहते हैं, कुछ हमारे पीछे साथ जाने वाला नहीं है। हम संसार में केंद्र बिंदु पर खड़े हैं। अगर हम साहब की ओर जाएंगे तो संसार पीछे छूटता चला जाएगा, और अगर हम संसार की ओर भागेंगे तो साहब पीछे छूटते चले जाएंगे। अब हमें तय करना है कि हमें साहब की ओर जाना है कि हमें संसार की ओर जाना है। अगर हम साहब की ओर अग्रसर होते जाते हैं, संसार खुद ब खुद पीछे छूटता जाएगा, और अगर हम संसार की ओर अग्रसर होते हैं तो साहब खुद ब खुद पीछे छूटते चले जाएंगे। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हमें सब कुछ छोड़ छाड़ कर साहब की भक्ति करनी है। हम किसी के बेटे हैं, किसी के भाई हैं, किसी के पति हैं, तो हमें उसकी भूमिका भी निभानी है। और उसकी भूमिका निभाते हुए भी समझ लीजिए यह एक फिल्म है और हमें कैरेक्टर मिला है। उसका रोल निभाते हुए हमें जो है 3 घंटे का पर्दा चलता है, उसके बाद में वो पर्दा गिर जाता है, रोल समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से हमें अल्प आयु 100 वर्षों की आयु मिली है, लेकिन अभी के समय में 100 वर्ष जीते नहीं हैं। हम लोगों को लगता है कि 50-60 वर्ष अगर जी लेंगे तो बहुत होगा। तो उतने समय में ही अपने 60 वर्षों का समय है, तो उसमें जितना ज़्यादा समय हो सकता है हम साहब की भक्ति में, साहब के सुमिरन में, साहब के भजन में लगाएं, तभी जाकर हमारा कल्याण हो सकता है। समय बहुत हो चला है, इसलिए ज़्यादा नहीं कहूँगा। अगर मेरे वाणी वचनों से किसी को बुरा लगता है या बुरा लगा है तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुँचाना नहीं होता है। और देखिए, हमें प्रकाश में नाम साहब एक प्रवचन में कह रहे थे कि ज्ञानी वो नहीं है जिसे बहुत सारी बातें आती हो या जिसने बहुत सारा वेद शास्त्र पढ़ा हो। ज्ञानी वो है जो सत्य को बिना किसी तर्क वितर्क के स्वीकार कर लेता है। मुझे या कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई मुझे कहे कि नहीं महान साहब आपने यहाँ ऐसा किया, अगर मुझे लगे कि नहीं हाँ मैंने यहाँ पर गलत किया, तो मुझे उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। सत्य को जो बिना तर्क वितर्क के स्वीकार कर ले वही ज्ञानी है। भजन गाते हैं, नाना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं, बालक भी आकर कहे वाजिब जो कोई बात, उसकी भी मानने में उनको उजर नहीं, आना कबीर पंथ में खाला का घर नहीं। साहब कह रहे हैं कि अगर बच्चा भी कोई सही बात को कह रहा है तो हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए, अगर वाजिब बात कह रहा है। लेकिन हम तो साधु संतों की बात का भी बुरा मान जाते हैं। तो बच्चों की बात, बच्चा को डांट कर 2 थप्पड़ मार कर भगा देंगे, तो मेरे से ज़्यादा जानते हो। तो बस हम ज्ञानी बने या ध्यानी बने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारा साहब हमारे हृदय को जानते हैं कि हमारे हृदय में क्या चल रहा है। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, और वो साहब से क्या छिपा है जिसके हाथ है डोरी। वो सब जानने वाले हैं साहब। हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं, वो हमेशा देख रहे हैं, कहीं दूर में नहीं है साहब। तो इसलिए ऐसा कुछ ना करें कि अंतिम समय में जब साहब के दरबार में हमसे लेखा मांगा जाए तो हमें शर्मिंदा होना पड़े। और हमें क्या शर्मिंदा होना पड़ेगा? हम अपनी अगर ऐसा कर्म करेंगे तो फिर 84 लाख योनियों का चक्कर काटेंगे, अपना जैसा कर्म करेंगे वैसा भरेंगे, इससे कोई बच नहीं सकता। चलिए, समय बहुत हो चला है, बस इतना ही कहूँगा कि सत्य नाम सुमिरन करो, राखो दृढ़ विश्वास,
और अमरापुर वासा करो जाए पुरुष के पास। साहिब बंदगी साहिब। एक बार प्रेम से बोलिए सदगुरु कबीर साहिब के पावन चरण कमलों में साहिब बंदगी साहिब। चार गुरु वंश 42 के पावन चरण कमलों में साहिब बंदगी साहिब। परम पूज्य पंथ श्री हुजूर प्रकाश मणि नाम साहब के पावन चरण कमलों में साहिब बंदगी साहिब। परम पूज्य पंथ श्री हुजूर उदित मणि नाम साहब के चरण कमलों में साहिब बंदगी साहिब। सकल हंस जनों को साहिब साहिब बंदगी साहिब।